आज हम बात करेंगे मूलांक 7 और मूलांक 7 के साथ कॉम्बिनेशन 1 to 9। सबसे पहले हम जानते हैं मूलांक 7 क्या है। जिस किसी का भी जन्म किसी भी माह की 7, 16 या 25 तारीख को होता है वे सभी मूलांक 7 के होते हैं। अब इसके साथ भाग्यांक आप अपनी डेट, मंथ और ईयर सबको प्लस कर दें। प्लस करने के बाद सिंगल नंबर में ले आएं। जो नंबर आएगा वह भाग्यांक होगा। मूलांक 7 जिसका ग्रह होता है केतु। मूलांक 7 के लोगों के व्यवहार में केतु का प्रभाव दिखता है। इनके बोलने का तरीका, चलने का तरीका, हर चीज़ में केतु का प्रभाव होता है। यह स्वभाव से बहुत से रहस्यमयी और गंभीर होते हैं। इनके मन की बात को जानना बहुत मुश्किल होता है, जिस वजह से इनका स्वभाव बाकी लोगों से बहुत अलग होता है। इनकी सोच बहुत दूरदर्शी होती है। ऐसे लोग किसी भी चीज़ को जल्द ही भाप लेते हैं। आपका चेहरा देख करके भी आपके मन के विचारों को समझ लेते हैं। बहुत विचारशील होते हैं, कल्पना बहुत करते हैं, हमेशा कल्पना में खोए रहते हैं। काम को लेकर कभी बहुत एक्टिव हो जाएंगे और कभी एकदम सुस्त हो जाएंगे। शांत प्रिय और एकांत प्रिय होते हैं। अपनी तारीफ सुनना इन्हें बहुत पसंद होता है। ऐसे तो सबको पसंद होता है अपनी तारीफ सुनना, बट इन्हें ज़्यादा पसंद होता है। और ये चीज़ इनकी उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है। हमेशा गुप्त बातों को जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग देखने में इनका रंग साफ होगा, चेहरा गोल होगा, पर्सनालिटी इनकी आकर्षक होगी। समाज में इनकी काफ़ी तारीफ होती है। ये प्रतिष्ठित लोग होते हैं। इस मूलांक के लोग काफ़ी उच्च विचार वाले होते हैं। इन लोग की तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है। ये लोग बेहद स्वतंत्र ख्याल के होते हैं। इसके बावजूद ये धार्मिक होते हैं। इनकी पहचान समाज में कुशल वक्ता के रूप में होती है। अगर ये टीचर होते हैं तो एक बहुत अच्छे टीचर होते हैं। आत्मविश्वास इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। मूलांक 7 के लोग अपनी बात को किसी के सामने भी बहुत दृढ़तापूर्वक रखते हैं। आप इनकी बातों को काट नहीं सकते हैं। ये किसी भी बात को ऐसे कहेंगे कि आप उसको मान ही लेंगे कि हाँ ये सही कह रहा है। किस्मत के धनी होते हैं। जिन लोगों का मूलांक 7 होता है इनका भाग्य हमेशा इनका साथ देता है। भाग्यशाली होने के साथ साथ दूरदर्शी भी होते हैं। मेहनती होते हैं, थोड़ा मजाकिया स्वभाव के होते हैं और कभी कभी ये ऐसा मजाक कर देते हैं कि दूसरों को बुरा भी लग जाता है। इस मूलांक के चेहरे के भाव को पढ़ना बहुत ज़्यादा टफ होता है। इनके चेहरे पे क्या भाव पढ़ रहे हैं ये आप पढ़ नहीं सकते हो। खुद तो रहस्यमयी होते ही हैं, साथ ही रहस्य का पता लगाना इन्हें आता है। इन्हें कल्पना लोक में काल्पनिक चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। 7 मूलांक वाले मनमौजी होते हैं। मन हुआ तो काम करना है, मन नहीं हुआ तो डल होकर के आराम से पड़े रहेंगे। फिर इन्हें कोई कह नहीं सकता कि काम करो कोई भी। ये घर में बच्चे भी अगर होंगे 7 नंबर के
तो जब तक काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, जब मन हट गया तो शांत एकदम। अब इनकी सेहत कैसी होती है? केतु का प्रभाव होने के कारण बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इस वजह से दिमाग से जुड़ी इनको प्रॉब्लम होती है। जल्दी संयम खो देते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। इनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, पेट दर्द की समस्या, सर दर्द, खराब डाइजेशन, ये सब इनके अंदर होता है। इनका सेहत हमेशा ही खराब रहती है। बहुत जल्दी चिड़चिड़ाहट होने के कारण इनके रिश्ते बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इनके अंदर चिड़चिड़ाहट आती है, इसलिए इनके रिश्ते बहुत जल्दी खराब होते हैं। आप 7 नंबर वालों की अगर ज़्यादा केयर करेंगे तो भी ये चिड़चिड़ाएंगे कि तुम दिन भर क्यों मेरा ध्यान रख रही हो। घर में अगर कोई बच्चा है या हस्बैंड ही या वाइफ ही है 7 नंबर वाली, और आप इनका ज़्यादा ध्यान रखोगे तो भी इनको बुरा लगेगा। क्या मैं बच्चा हूँ, दिन भर मेरा ख्याल रखते हो? और अगर नहीं रखोगे तो भी इनको चिड़चिड़ाहट होगी कि ये लोग मेरा ध्यान नहीं रखते हैं। मतलब दोनों तरफ से इन्हीं की जीत होती है। कहते हैं ना, चिट भी मेरी पट भी मेरी, वैसे होते हैं ये लोग। ध्यान रखोगे तो भी बुरा लगेगा, नहीं ध्यान रखोगे तो भी इनको बुरा लगना है। अब 7 नंबर वालों के लिए सफलता के लिए क्या करना चाहिए? इनको अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए, गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फल का सेवन करना चाहिए, सफ़ेद और हल्के पीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इनके लिए अच्छे दिन जो होते हैं वो होते हैं संडे, मंडे एंड थर्सडे। ये बहुत अच्छे दिन इनके होते हैं। इनके लिए तारीख, अगर कोई 7 नंबर का है और उसे कोई शुभ काम करना है, ऐसे तो सभी तारीखें अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि कोई डेट खराब होती है, पर अगर कोई शुभ काम करना है, बिजनेस से है, अपने मकान को लेना है, कुछ भी करना है, कोई अच्छा काम, तो इनके लिए अच्छी तारीख होती है 1, 7, किसी भी मंथ की 1 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 19, 20 और 25। ये इनके लिए बहुत अच्छी होती हैं। सफलता पाने के लिए इन्हें कुत्तों को रोटी खिलाते रहना चाहिए। जो सड़क के कुत्ते होते हैं उनको रोटी ज़रूर देना चाहिए, और गणेश की पूजा करनी चाहिए। अब 7 वालों को कैरियर किस में करना चाहिए? ये रिसर्च भी फील्ड के लिए बने होते हैं। सरकारी नौकरी इनके लिए होती है। डेयरी का काम करें, अगर मेडिकल लाइन में जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छे मनोचिकित्सक होते हैं। ज्योतिष सबसे अच्छा आता है इनको। मेडिकल के फील्ड में बहुत अच्छे होंगे, पैसा और नाम दोनों ही होगा इनका वहाँ पर। हमेशा दूर की सोचते हैं, दूसरों की मन की बात को समझ लेते हैं, इसलिए इनके लिए ज्योतिष हुआ, फेस रीडिंग इनको बहुत अच्छी आती है। तो इस तरफ अगर ये जाते हैं तो यहाँ इनका नाम बहुत होता है। अब इनमें कमियाँ क्या होती हैं? कल्पनाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से शक्की हो जाते हैं, हर बात पे शक करना इनकी आदत हो जाती है। कोई भी घर में सामान अव्यवस्थित है तो ये बहुत जल्दी गुस्से में आते होंगे। किसी से सलाह लेना इन्हें पसंद नहीं होता है, बिना किसी से सलाह लिए हर काम करेंगे। यहाँ तक कि अगर घर में बच्चा 7 नंबर का है तो वो अपने मम्मी पापा से भी सलाह लेना पसंद नहीं करेगा। उसके हिसाब से जो हमने सोचा वो सच है, और बस वो कर जाते हैं। अच्छा, एकांत प्रिय होते हैं, तो जब कभी इनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो अकेले ही रह जाते हैं, इनका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। अब जानते हैं मूलांक 7 के साथ भाग्यांक 1 आता है तो कैसा होता है। मूलांक 7 केतु, भाग्यांक 1 सूर्य। यहाँ पर सूर्य और केतु का मिलन है। एक पूरब चलेगा तो दूसरा पश्चिम चलेगा, ऐसे चलते हैं। ये ऐसे होते हैं, एक गाड़ी में आपने 2 घोड़े लगाए हैं और एक अलग भाग रहा है और एक अलग भाग रहा है।
दो अलग अलग दिशा में भागते हैं ये, हमेशा परेशान रहेंगे, बड़ी बड़ी मुसीबतों को बुला लेंगे, किसी को कुछ भी बोल देंगे, सूर्य है, तेजी है, किसी को कुछ भी बोल देंगे, अपने ऊपर मुसीबत ले लेंगे। खोजी होते हैं, खोज में लगे रहते हैं, और जब ये एक साथ में आता है ना तो ये दूसरों के बारे में खोज करना बहुत पसंद करते हैं। दूसरों के ऊपर कमेंट्स करेंगे, वो ऐसे बैठा था, वो ऐसे कपड़े पहने थे, इस तरह के कमेंट्स करना इनकी आदत में हो जाता है। दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने के चलते इनको रात को नींद नहीं आती है। रात को अगर सोते भी रहेंगे तो इनका दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा। कभी कभी आपने देखा कुछ लोग होते हैं रात को सोते में बड़बड़ बड़बड़ करते हैं, कुछ ना कुछ वो मुंह से बोलते रहते हैं। ये यही होते हैं 1 और 7 वाले, जो रात को भी शांत नहीं हो पाते हैं। एक चीज़ अच्छा होता है कि ये भगवान पे बहुत आस्था रखते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं। अब इन्हें अपना नाम किस पे रखना चाहिए? ये अपना नाम 5 पे, 1 पे, 7 पे या 2 पे रख सकते हैं। आप सभी का वीडियो ऑफ है। इनके लिए लकी नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1, 6, 2 और 7। इन्हें 8 और 9 से बचना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई 7 और 1 वाला है तो उसकी मैरिज 8 और 9 वालों से ना हो। अब हो गई है तो बात अलग है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ये उनके लिए जिनकी नहीं हुई है। इनके लिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बहुत अच्छा होता है। कोई भी अच्छा काम करना है अगर ये नॉर्थ ईस्ट में बैठ के करते हैं तो इन्हें सक्सेस मिलती है। इनकी लकी तारीख जो होती है, डेट्स जो होती है वो होती है 1, 2, 6, 10, 11, 15, 19। जिन्हें भी आप प्लस करोगे और 1, 2 और 6 आ रहा हो वो सारी ही डेट इनके लिए अच्छी होती है। किस डेट को रोकना चाहिए इनको? 8 और 9। जैसे 8 हुआ तो 8 आएगा, 17 हुआ तो भी 8 आएगा, 9 है तो 9 आएगा, 18 है तो भी 9 आएगा, 26 है 8 आएगा। इसी तरीके से 27 है, 27 है तो क्या होगा 9 आ जाएगा। इस तरह की 26 है, ये डेट से थोड़ा सा इनको बचना चाहिए, बाकी सब अच्छा होता है इनका। इनके लकी कलर जो होते हैं वो होते हैं येलो, लाइट ब्लू एंड लाइट ग्रीन। इनके लकी कलर होते हैं। इन्हें अपने बिजनेस का नाम जो है वो 19 में 37, 46, 64, 15, 24 या 33 पे रखना चाहिए। ये बहुत अच्छा होता है इनके लिए। इन्हें काम क्या करना चाहिए? ये फायर से रिलेटेड काम करें, मेटल का काम करें, स्टोन का काम करें, कोई भी खनिज चीज़ों का काम करें, ट्रांसपोर्ट का काम करें। ये कमीशन का काम अगर करते हैं, कोई काम कर रहे हैं जिसमें कमीशन का काम हो तो बहुत अच्छा होता है। रिसर्च फील्ड में ये बहुत अच्छे होते हैं। अब चलते हैं मूलांक 7 और भाग्यांक 2। दोनों ही सुंदर ग्रह हैं, इमोशनल भी हैं दोनों ही। केतु के साथ
चंद्रमा है, बहुत अच्छा है। देखें तो केतु को नींबू माना गया है और चंद्रमा को दूध। अब दूध और नींबू मिलेगा तो क्या होगा? 100% दूध को नींबू फाड़ देगा। तो इसका अपना रूप परिवर्तित कर देता है। जब केतु चंद्रमा के साथ आता है तो चंद्रमा के जो उसका अपना स्वभाव है उसको चेंज कर देता है। उसका अपना जो स्वभाव था उसमें चेंज आता है। पर दूध फटने के बाद भी कुछ ना कुछ बनता है, सिर्फ फेंका नहीं जाता है, उसका हर चीज़ काम में आ जाता है। वैसे ही ये लोग होते हैं, हर तरह से काम में आते हैं। जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आती है उस समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ये हमेशा माँ की हेल्थ से परेशान रहते हैं। अगर कोई 7 और 2 वाला है तो इनकी माँ को हमेशा कोई ना कोई परेशानी रहती है। कई बार यहाँ तक देखा जाता है कि ये बच्चे अपनी माँ से दूर हो जाते हैं। भावुक होने के कारण बार बार दिल में चोट लगती है। ये ऐसे लोग होते हैं कि इन्हें पता हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोमल जी हैं, कोमल जी से मुझे पता हो जाए कि कोमल जी मुझे धोखा देंगी। एक बार मैंने इन्हें 500 रुपये दिया, अब मुझे मालूम है कि ये मेरे को वापस नहीं करने वाली, मुझे धोखा देंगी। ये लेके चली गई, नहीं दिया इन्होंने, दोबारा ये मांगने आई, हमने फिर से इनको उठा के पैसा दे दिया। हमें पता है कि उन्होंने वाला पैसा ही नहीं वापस किया है, उन्होंने धोखा दिया, लेकिन फिर दे दिया। ये होते हैं 7 और 2 वाले। कितना भी किसी से धोखा खाएंगे लेकिन बार बार उनके साथ लगे रहेंगे। इनकी कोशिश होती है कि अगला सही हो जाए और अगला नहीं सही होता है, इनके लिए नहीं सही होता है। बाकी औरों के लिए अच्छे हो सकते हैं बट इनके लिए नहीं अच्छे होते हैं। तो ये बार बार इनको जितनी बार अच्छा करते हैं उतनी बार इनके संग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। इन्हें कैरियर किस पे लेना चाहिए? ये साइंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये पीसीएम, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ लेकर अगर पढ़ाई करते हैं बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टॉप पे जाते हैं। लिक्विडिटी का काम करें, लिक्विड कोई भी सामान, पानी का काम करें, पेय पदार्थ का काम करें, पेट्रोलियम का काम करें, जो भी काम करना है पानी से रिलेटेड काम करें। मेडिकल फील्ड इनके लिए अच्छी होती है। अगर चार्ट में 1 और 9 आ रहा है तो मेडिकल फील्ड इनके लिए बेस्ट है। जैसे इनका कॉम्बिनेशन ये है 7 और 2 का, और इनका हम जब चार्ट बना रहे हैं लूसो ग्रिड उसमें अगर 1 और 9 भी आ जाता है तो इन्हें मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए। अब इन्हें हेल्थ की क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इन्हें हार्ट की प्रॉब्लम होती है, न्यूरो प्रॉब्लम हो जाती है। बार बार धोखा खाने के चलते ये बेचैन रहने लगते हैं। इन्हें मेन एंजाइटी सबसे ज़्यादा कब होती है? जब पूर्णिमा का टाइम आता है। एक तो माँ का साथ नहीं होता इनको और ऊपर से इन्हें धोखा मिलता है बहुत ज़्यादा। इस चलते ये पूर्णिमा के टाइम पे बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं। इनको नींद नहीं आएगी पूर्णिमा के 5-6 दिन पहले और 5-6 दिन बाद। अब इनके लिए नंबर कौन से अच्छे होते हैं? इनके लिए 1, 5, 6 और 3 बहुत अच्छे होते हैं। नाम किस पे रखें? ये नाम अपना 1 पे रख सकते हैं, 6 में रखें, बहुत अच्छा होता है इनके लिए 6। एक्चुअली केतु जो है वो 6 शुक्र को अपना गुरु मानता है, इसलिए अगर 6 पे रखते हैं तो ये बहुत अच्छा है। 1 और 6 पे नहीं रख सकते तो 5 पर रख लें अपना नाम, 5 भी अच्छा होता है। इनके लिए जो दिशा अच्छी होती है वो इनके लिए भी उत्तर पूर्व की दिशा बहुत अच्छी होती है, ईशान कोण जिसे हम बोलते हैं।
अगर यहाँ पर ये फाउंटेन रखते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। मंडे और वेडनेसडे इनके लिए अच्छे दिन होते हैं। इनके लिए कलर जो अच्छे होते हैं वो वाइट होता है। इनके लिए वाइट रंग बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा की रोशनी में बैठने की आदत डालें। थोड़ी देर चांद की रोशनी में बैठें। उपाय के लिए हमने बताया आपको, इनको चांद की रोशनी में बैठना चाहिए। माँ का ख्याल रखना चाहिए। कोई भी काम करना है माँ से पूछ के करें। माँ के साथ रहने की कोशिश करें। अब चलते हैं 7 और 3 की तरफ। 7 केतु, 3 गुरु। गुरु कौन सा? देवगुरु। देवगुरु बृहस्पति। और ये गुरु किसको मानते हैं? शुक्र को। 7 जो केतु है वो शुक्र को अपना गुरु मानता है। और यहाँ इसके साथ आ रहा है देवगुरु बृहस्पति। दार्शनिक होते हैं, गंभीर होते हैं। इनके कपड़े पहनने का तरीका, चलने का तरीका सब कुछ एकदम अलग होता है। अगर ये लिखते भी हैं तो एक एक शब्द को बहुत सोच सोच के लिखते हैं। इनके लिखने का तरीका देख के केवल आप पहचान सकते हो कि ये 7 और 3 का है कि नहीं। अगर ये 7 और 3 का होगा तो ये बहुत फूहड़ तरीके से नहीं लिखेगा कि कहीं पे भी कुछ भी लिख दिया, कोई भी पेज उठाए। कुछ लोग होते हैं ना, आप उनको फ़ोन नंबर दो या कुछ दो तो कहीं पे भी लिख लेते हैं, कई बार हाथ में ही लिख लेते हैं। ये ऐसे नहीं होते, बहुत प्रॉपर चीज़ों को रखना जानते हैं। हर काम को प्रॉपर वे में करेंगे। आप इनको, जैसे आप अभी इस समय आप मेरे सामने हो तो ये देख करके समझ में आता है कि कौन कैसे बैठा हुआ है। कुछ होते हैं ना, कुछ भी पहन गए, कैसे भी बैठ गए, कुछ भी कर लिया, वो नहीं होता इनके अंदर। बहुत प्रॉपर होते हैं ये लोग। इनका चलने का तरीका, बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, हर कुछ बहुत प्रॉपर होता है। अपने परिवार को बहुत पसंद करते हैं ये और उससे जुड़कर रहना चाहते हैं। इन्हें ज़्यादा हंसी मजाक करना पसंद नहीं होता है कि बहुत हंसी मजाक करें, बहुत ज़्यादा लोगों से घुले मिलें, ये इन्हें नहीं पसंद होता है। पूरे टाइम अपने विचारों में खोए रहते हैं। ये ऐसे होते हैं कि जैसे कि अपने चारों तरफ एक लकीर खींच लिए, एक लक्ष्मण रेखा बना रखी है कि नहीं, इससे आगे नहीं बढ़ना है। मेरा दायरा सेट किया हुआ है कि अगर कहीं गए हुए पार्टी में तो नहीं, हर किसी से नहीं मिलना है। कुछ इनकी लिमिट है कि बस इतने ही लोगों से मिलना है, इतनी ही बातें करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं कि हर किसी से मजाक करें, हर किसी से बोलें। ऐसा इनका नेचर नहीं होता है। अगर आप इनकी बातें सुनेंगे तो बातों में इनके बड़प्पन होता है। छोटा बच्चा भी होगा तो भी अगर बोलेगा तो ऐसा लगेगा कोई बड़ा बोल रहा है, इतना बड़प्पन होता है इनकी बातों में। पुरानी परंपराओं को लेके चलते हैं, परंपराओं को नहीं छोड़ते हैं। ये अपनी परंपराओं के साथ चलते हैं। लोगों के लिए आइडियल होते हैं, लोग इन्हें अपना आइडियल मानते हैं। सामाजिक होते हैं, गहराई से सोचते हैं। खोजी प्रवृत्ति होती है, किताब पढ़ने के शौकीन होते हैं। किताब पढ़ने का मतलब कि अब तो जैसे किताबें बहुत कम पढ़ते हैं लोग, वीडियो ही देखते रहते हैं। मतलब ये कि नॉलेज गेन करने की आदत होती है इनके अंदर। ये बहुत ज़्यादा प्रेम संबंध बनाने पे विश्वास नहीं करते। ऐसा नहीं कि हर जगह पे जा रहे हैं, हर किसी से मिल रहे हैं, नहीं है इनके अंदर। शांत स्वभाव कहते हैं। अब इन्हें कैरियर क्या करना चाहिए? ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। हीलिंग में जाएं, ये बहुत अच्छे हीलर होंगे। एक अच्छे टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। अगर ये राजनीति में जाते हैं तो उच्च पद को प्राप्त करते हैं। स्टेशनरी का काम करें, इनके लिए अच्छा होता है। अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो स्टेशनरी का काम करें, ये इनके लिए बहुत अच्छा होता है। पूजा सामग्री का काम करें। इन्हें अपने साथ हमेशा माता सरस्वती जी की फ़ोटो रखनी चाहिए।
और सूर्य का दर्शन करना चाहिए। गुरु को मजबूत रखें, इसके लिए ये किसी मंदिर में केले का वृक्ष लगवा सकते हैं, केले का पेड़ लगवा दें किसी मंदिर में जाके, ये इनके लिए अच्छा होगा। इन्हें बीमारी क्या हो जाती है, इन्हें मोटापा होता है, बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। इन्हें हेयर फॉल की समस्या होती है, बाल इनके झड़ते हैं। बाल झड़ना आजकल नॉर्मल बात है, सबके झड़ते हैं, बट इनके ज़्यादा झड़ते हैं। इनके लीवर की समस्या होती है। इन्हें नाम अपना किस में रखना चाहिए, ये अपना नाम 1 पे रखें, 3 पे रखें या 5 पे रखें, 6 पे नहीं। 7 है लेकिन 6 पे नहीं, क्योंकि 3 आया हुआ है, तो अपने नाम को 6 पे नहीं रखेंगे। ये 6 को ब्रैकेट में रख लीजिए और कट लगा दीजिए कि 6 पे नाम को नहीं रखेंगे ये अपना। अब इनके लिए लकी कलर क्या होते हैं, इनके लिए लकी कलर होते हैं येलो, वाइट एंड ग्रे। लकी नंबर क्या होते हैं 1, 3, 2 एंड 5। 1 का मतलब 10 भी हो गया, 19 भी हो गया, ठीक। 1 का मतलब 28 भी हो गया। जो भी मंथ में डेट पड़ेंगी, डेट किससे पढ़ेंगे 1, 3, 2 और 5 से। जो भी डेट हैं सब डेट इनके लिए अच्छी होती है। इनके लिए लकी ग्रह कौन से होते हैं थर्सडे एंड, थर्सडे मतलब दिन अच्छा है थर्सडे, तो इनका ग्रह भी बृहस्पति ग्रह इनके लिए अच्छा होगा। संडे इनके लिए अच्छा है, तो इनके लिए सूर्य बहुत अच्छे होते हैं। अब देखिए सूर्य इनके लिए यहाँ पे अच्छे हैं, जबकि 7 के साथ में 1 अच्छा नहीं होता है, लेकिन 3 आया हुआ है, 3 1 की सारी बातें मानता है। अब चलते हैं 7 के साथ 4। राहु और केतु एक साथ मिल गए, धड़ और सर कंप्लीट हो गए ये लोग। दिल और दिमाग दोनों मिल गया, शरीर और सर आपस में मिल गए। ये देखने में बहुत मासूम होते हैं पर बहुत तेज दिमाग चलाते हैं। हर किसी से काम निकलवाना इन्हें आता है। अगर आप इनके दोस्त हैं नहीं हैं, फिर भी ये आपसे काम निकलवा लेंगे। प्लीज़ वीडियो ऑन रखिए। यूँ लगता है ना कि बंद लैपटॉप के सामने हम बोल रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, अपने दिमाग और मेहनत से सफलता हासिल करते हैं। किसी से भी रिश्ता बनाएंगे तो दिल से निभाएंगे, लेकिन व्यापार जो करेंगे वो दिमाग से करेंगे। अगर आप इनसे रिश्ता निभाओगे तो ये दिल से निभाएंगे, लेकिन अपने बिजनेस में पूरा दिमाग लगा देंगे। स्वच्छंद पवित्र के होते हैं, इन्हें रोक टोक पसंद नहीं होती है कि इन्हें हर वक्त रोको। अगर आप इनका रोक टोक करते हो तो ये आपका विरोध करते हैं। परिवार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, अगर किसी ने इनके अपनों के ऊपर उंगली उठा दी या कुछ कह दिया तो ये मारने तक के लिए तैयार हो जाते हैं, मारपीट पे आ जाते हैं। अपने सपने को सच करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। इन्हें अपने साथ अपने परिवार की फ़ोटो रखनी चाहिए। उपाय में इन्हें अपने परिवार की फ़ोटो अपने साथ रखना चाहिए। अगर इनका परिवार इनके साथ रहेगा फ़ोटो के रूप में या कैसे भी इनका परिवार इनके साथ होगा, तो ये जो मारपीट वाली आदत है
ये इनकी कम हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि ये परिवार के बारे में सोचते हैं। कुछ भी गलत करने से पहले फ़ोटो पे दिमाग जाएगा और ये उस गलत काम को नहीं करेंगे। इन्हें अपने साथ एक डायरी रखनी चाहिए और दिन भर के जो भी काम है उसको रात को बैठ के उस डायरी पे लिख देना चाहिए। इनके लिए लकी नंबर जो होते हैं 6, 1, 7, 5, 3 इनके लिए लकी नंबर होते हैं। लकी कलर जो होते हैं ग्रे, ऑफ वाइट, ब्लू एंड वाइट। नाम इनको किस पे रखना चाहिए? ये नाम अपना 1 पे रख सकते हैं, 6 पे, 5 पे, 3, 7 या 4। बहुत ढेर सारे हैं इनके लिए, किसी में भी अपना नाम रखिए, इनके लिए अच्छा होता है। इन्हें कैरियर किस पे बनाना चाहिए? ये फिल्म में जाएं, आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, किताबों की पब्लिकेशन का काम कर सकते हैं, मोबाइल का काम कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी जो भी आती है वो सब इनके लिए होती है। उसमें से किसी में भी जाएं, सब अच्छा होता है इनके लिए। इनके साथ एक बात कहना चाहेंगे, इनके लिए बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत बड़ा है। इनके साथ जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर इनके दिमाग से परिवार का अपने निकला कि मेरा एक परिवार है, मुझे उसके लिए करना है कुछ, तो बस फिर दुर्घटना हुई, क्योंकि ये हर किसी के लिए लड़ने को तैयार होते हैं ना, कहीं पे भी कूद जाएंगे। अब चलते हैं 7 और 5। केतु को साथ मिला है बुध का, ठीक ठाक है एकदम। इनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि ये बड़े से बड़े और बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। जब बड़ों के साथ होंगे तो बड़ों जैसी बात, और बच्चों के साथ होंगे तो बच्चों जैसे हो जाएंगे। बच्चों के साथ खेलना कूदना, उनकी तरीके से रहना, फिर वहाँ अपना बड़पन भूल जाते हैं ये। और बड़ों के साथ रहेंगे तो वहाँ बच्चे नहीं हो सकते ये। एक शरीर के अंदर बहुत सी पर्सनालिटी। अगर ये टीचर हैं तो टीचर की तरह, घर में अगर गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, तो एकदम हाउसवाइफ की तरह वहाँ अपनी टीचिंग को भूल करके, मतलब ये समझिए एक इंसान बहुत सी चीज़ों को निभा रहा हो, बहुत से किरदार कर रहा हो। ऐसे होते हैं ये लोग, एक साथ बहुत से काम कर सकते हैं ये। इनकी लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, पर फिर भी ये काम को अच्छे से कर ले जाते हैं। ये फेस रीडिंग में बहुत माहिर होते हैं। किसी की भी फेस रीडिंग करना हो, एक बार देखेंगे और पूरा उसके बारे में सब कुछ जान लेंगे। इन्हें जब ये 35 साल तक के होते हैं, 35 के, तब तक थोड़ी सी इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। कभी उतार कभी चढ़ाव फाइनेंस में होता है, लेकिन 35 के बाद ये सेट हो जाते हैं। इन्हें वो पैसे की जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो जाती है इनकी। अच्छा, बुध है, बुद्धि का प्रतीक है। बोलने में बहुत माहिर होते हैं, चंचलता इनके स्वभाव में होती है। काम को बहुत अच्छे से करते हैं और एक अलग तरीके से करेंगे। सारे लोग अगर किसी चीज़ को, मान लीजिए बेड ही रखना है रूम में, सारे लोग कह रहे हैं अगर कि नॉर्थ में रखो, वो बोलेंगे ईस्ट में रखो। ऐसे होते एकदम अलग तरीके से। इनके घर को आप जब देखोगे ना, अगर आप एक बार गए हो इनके यहाँ, दोबारा जाओगे तो सब कुछ चेंज मिलेगा इनके यहाँ, एकदम नए तरीके से सब कुछ मिलेगा। बहुत कम में बहुत अच्छे घर को डेकोरेट करते हैं। घर हुआ, ऑफिस हुआ, जो भी हुआ,
अपने आप को भी बहुत कम खर्च करके भी बहुत अच्छा डेकोरेट कर लेते हैं। यूजलेस सामान जो होते हैं उससे भी ये अच्छा सामान बना देते हैं। और आप पूछते रह जाओगे ये कैसे बनाया, बोलेगा अरे ये तो कूड़ा पड़ा हुआ था उसी से बना दिया मैंने। ऐसे होते हैं ये लोग। माता पिता का प्यार बहुत मिलता है इनको, और ये खुद भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी इनके मन में भ्रम की स्थिति हो जाती है। इन्हें भ्रम कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई बैठा हुआ है और वो मेरे साथ बात कर रहा है, मेरी सारी क्लासेस अटेंड कर रहा है, अचानक 2-3 क्लास से वो अटेंड नहीं कर रहा है। या मान लीजिए मैं ही 2-3 क्लास नहीं ली, मैं लगातार आपकी क्लास ले रही थी, 2-3 क्लास मैंने नहीं ली, तो मन में इनके क्या भ्रम आता है, अगर 7 और 5 वाला होगा कि यार हमने कुछ गलत तो नहीं किया। ये सारे ब्लेम को अपने ऊपर लेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि अगले को कोई प्रॉब्लम हुई या अगले की गलती हो सकती है। ये उस ब्लेम को अपने ऊपर ले लेंगे, सोचेंगे कुछ गलत किया है मैंने, हो सकता है सब लोग की क्लास चल रही हो, मेरे को ही ज्वाइन नहीं करा रही हूँ। ऐसे होते हैं, मतलब गलतियों को दूसरों पे नहीं अपने ऊपर टाल लेते हैं, सब कुछ अपने ऊपर ले लेंगे। अब चलते हैं इन्हें नंबर किसके क्या अच्छे होते हैं, इनके नंबर कौन से अच्छे होते हैं। 6, 1, 5, 3 और 2। 6, 1, 5, 3 और 2 इनके लकी नंबर होते हैं। तो आप 6 कैसे भी बना सकते हो। 15, डेट 15 आएगी तो वो भी 6 बना देगी। 10 आएगा तो 1 बना देगा। 14 आएगा तो 5 बना देगा। ओके, ये डेट इनके लिए अच्छी होती हैं। नाम किस पे रखना चाहिए, इन्हें नाम अपना 6 पे, 1 पे या फिर 5 पे। अगर 6 और 1 पे नहीं रख पा रहे हैं तब 5 पे अपना नाम रख लें। इनके लिए कलर कौन से अच्छे होते हैं, ग्रीन, ऑफ वाइट इनके लिए बहुत अच्छा होता है। कोशिश करें ग्रीन लें, अगर ऑफ वाइट लेना चाहते हैं तो वो भी चलेगा इनको। अब इनके लिए दिन कौन से अच्छे होते हैं, इनके लिए वेडनेसडे सबसे अच्छा होता है, उसके बाद मंडे भी इनके लिए अच्छा होता है। इन्हें स्वास्थ्य की कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, इन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, इन्हें हमेशा ही सर दर्द रहता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इन्हें उपाय क्या करना चाहिए। इन्हें चंद्रमा और सूर्य दोनों को सही करना चाहिए। चंद्र और सूर्य दोनों को सही करना चाहिए। चंद्र को सही करने के लिए माँ से आशीर्वाद लें, माँ से कोई चांदी का टुकड़ा ले लें या चांदी का कोई कड़ा ले लें, कुछ भी ले लें, उसको अपने साथ रखें। और सूर्य के लिए ये पिता की सेवा करें, पिता से केसर लेकर के अपने साथ रख सकते हैं, सोने का कोई सामान ले सकते हैं। अगर किसी कारण से पिता नहीं है तो सूर्य को अपना पिता मान करके उनके दर्शन करें। जब भी दर्शन करें, घर से जब भी निकलें, मैं ये नहीं कहती कि सूर्य को जल ही चढ़ाओ, जिस भी समय सूर्य के सामने पहुँचे उसका धन्यवाद कर दिया। ऊपर उठा करके सर को अपने एक बार धन्यवाद करके देखो, वो आपके सर को नीचे नहीं झुकने देगा। इन्हें कैरियर क्या लेना चाहिए, ये रिसर्च में जाएं, मार्केटिंग में जाएं, बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं। बुद्ध है, वाणी बहुत अच्छी होती है। फिल्म में जाएं, आर्ट में जाएं। अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं तो ये सोलर प्लांट का काम करें, बहुत अच्छा होगा। कृषि से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका अगर ये काम करते हैं तो ये टॉप पर जाते हैं। जितना भी सामान, जो भी सामान आपके
कृषि करने में काम में आता है, वो सब अच्छा होता है इनके लिए। अगर इनकी आप चार्ट बना रहे हो और उस चार्ट के अंदर 9 भी है तो ये बहुत अच्छे सर्जन होंगे। ये पत्थर का काम कर सकते हैं। पत्थर जैसे आप क्रिस्टल का काम कर सकते हो, डायमंड का काम कर सकते हो, जो भी पत्थर है ये सब किसी भी पत्थर का काम करें आपके लिए अच्छा होता है। अब चलते हैं 6 और 7 की तरफ। केतु किसके साथ आया हुआ है? शुक्र के साथ। यहाँ केतु का सही है, केतु को अपने गुरु मिले हुए हैं, वो शुक्र को ही अपना गुरु मानता है। लग्जेरियस होंगे, फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं ये लोग। अगर इनके चार्ट में 6 और 7 के साथ 5 और 1 भी आ जा रहा है, चार्ट बना के देखिएगा। अगर कोई 6 और 7 वाला है और उसके चार्ट में 5 और 1 भी है तो बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी होती है ये लोग। ये लोग अपनी तरफ से कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे और ये चीज़ पसंद भी नहीं करेंगे कि अगला उसको कष्ट पहुंचाए। ये दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ये भी चाहेंगे साथ में कि अगला भी हमें कोई कष्ट नहीं पहुंचाए। इनके जीवन का एक लक्ष्य होता है और जो भी लक्ष्य बनाते हैं उस लक्ष्य को पूरा करते हैं। ये नेम, फ्लेम, लग्जरी सब कुछ चाहते हैं। इनका जीवन ही इसी के लिए बना होता है। ये अपना पूरा ध्यान इसमें लगा देते हैं और एक समय ऐसा आता है कि ये पा भी लेते हैं। स्वतंत्र विचार के होते हैं पर सामाजिक दायरा कभी नहीं पार करते हैं। अगर ये किसी से प्यार करते हैं तो फटाफट उसको बता देंगे, उसमें कोई वो नहीं है इनको कि नहीं अब बाद में बताएंगे, तुरंत इजहार करने में माहिर होते हैं। अगर किसी से नाराज़ हो गए तो वो भी उनको बता देंगे कि आपसे नाराज़ हैं। अगर मान लीजिए मैं अनीता जी से नाराज़ हो जाऊंगी तो अनीता जी को पता चल जाएगा कि नहीं मैं नाराज़ हो गई इनसे, और इनसे खुश हूँ तो इन्हें मालूम होगा कि नहीं मैं इनसे खुश हूँ। देखिए अनीता जी के चेहरे पे हंसी आ गई। ये अपने प्यार और गुस्से दोनों को नहीं दबाते हैं, दोनों को खुल के बताते हैं। एक इनकी खासियत होती है, ये अपने भाई बहनों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं। उनके संग दिखावा नहीं होता इनका। परंतु पिता के साथ इनका खटपट खटपट चलती रहती है। कोई 7 और 6 वाला होगा अगर किसी के घर में बच्चा, तो वो जानता होगा कि पिता के संग इनकी लड़ाई होती होगी। उन्हें अपने पिता की बात नहीं अच्छी लगती इन लोगों को। अगर 5 और 1 आया हुआ है तो ये बहुत अच्छे जज होंगे। ये हीलर बहुत अच्छे होते हैं, टैरो कार्ड रीडर बहुत अच्छे होते हैं। इन्हें आगे होने वाली घटनाओं की जानकारी पहले से पता चल जाती है। बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। रिसर्च, फैशन, मीडिया, ये पार्लर अपना खोलें, इनका बहुत अच्छा चलेगा। जो भी सुंदरता से संबंधित हैं वो चीज़ें ये करेंगे तो इनके लिए अच्छी है। इन्हें शारीरिक समस्या कौन सी हो सकती है? इन्हें पेट के नीचे के भाग, पेट के नीचे का जो भी भाग है उसमें इनको प्रॉब्लम होती है। इनको यूरिन इन्फेक्शन बार बार होगा। इन्हें किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम होती है, गठिया इनको हो जाता है, साइडिका की समस्या इनको होती है। जो भी चीज़ें हमारे मूलाधार चक्र से हैं वो सारी समस्या इनको होती है। तो इन्हें अपने मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए इनको। हमेशा चांदी धारण करना चाहिए। कोई भी सिल्वर की चीज़ खरीद लें, उसे अपने बॉडी में रखें। इनके संग एक चीज़ हमेशा होती है कि जब ये बच्चे कैरियर पे अपने जाते हैं तो एक जॉब जैसे इन्होंने किया
उस जॉब में जो शुरुआत की जॉब होती है, फर्स्ट होती है, उसमें इनको सफलता नहीं मिलती है, वो इनकी किसी ना किसी कारण से छूट जाएगी। फिर ये जब दूसरी जॉब ज्वाइन करेंगे या दूसरा बिजनेस शुरू करेंगे, वहाँ ये बहुत सफल होते हैं। सुरेखा जी, एनी प्रॉब्लम? इनके लिए लकी नंबर क्या होते हैं? इनके लिए लकी नंबर होते हैं 1, 5, 6, 3 और 7। इन्हें नाम अपना किस में रखना चाहिए? ये अपना नाम 1 पे रखें, 6 पे रखें या 5 पे। इनके लिए कलर कौन से अच्छे होते हैं? इनके लिए वाइट बेस्ट होता है। अगर कोई भी ड्रेस पहने हैं, ये एक काम केवल कर लें, अगर इस नंबर का है कोई तो, कि ये अपने लिए रुमाल जो खरीदते हैं, हैंकी जो खरीदते हैं, वो वाइट खरीदना शुरू कर दें, क्योंकि हैंकी तो हर कोई रखता है ना, वाइट हैंकी रखें। इनके लिए बेस्ट कलर होता है वाइट, और फिर ये पिंक का भी यूज़ कर सकते हैं, पिंक भी इनके लिए अच्छा होता है। इनके लिए अच्छे दिन जो होते हैं वो होते हैं फ्राइडे एंड मंडे। वेडनेसडे भी अच्छा होता है। ये हुआ 7 और 6। अब चलते हैं 7, 7। बहुत संघर्ष देता है ये नंबर, बहुत संघर्ष का नंबर है, बहुत इमोशनल है, बार बार गलती होती है इनसे, धोखा सबसे ज़्यादा इनको मिलता है। एक ही इंसान से बार बार धोखा खाते हैं, थोड़े आलसी होते हैं, समाज में आलोचना का कारण बनते हैं। ये अच्छा भी करते हैं तो भी समाज इनकी बुराई करता है। इनके जीवन में हमेशा परेशानी लगी रहती है। ये अपने 3 में से किसी एक चीज़ से लाइफ टाइम परेशान रहते हैं। या तो ये अपने पारिवारिक जीवन में परेशान रहेंगे, या फाइनेंशियल तौर पे हमेशा परेशान रहेंगे। और अगर ये दोनों चीज़ अच्छी होगी तो इनकी सेहत खराब होगी। और ये चीज़ बचपन से इनके साथ होती है, ये जन्म के साथ अपने साथ लेके आए होते हैं। या तो फाइनेंशियल तौर से नहीं, अगर फाइनेंशियल तौर से अच्छे घर में इनका जन्म हुआ है तो इनका परिवार ऐसा होगा कि इन्हें प्रॉब्लम होगी। अगर फाइनेंस भी अच्छा है, परिवार भी बहुत अच्छा है, तो इनकी खुद की सेहत, रोज़ बीमार रहेंगे। ये ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए आपका मन है कि आज मुझे कोई मिठाई खानी है, ठीक है, अब वो मिठाई आपके सामने है लेकिन आपकी सेहत नहीं अच्छी है तो आप नहीं खा सकते हो। अब आपकी सेहत अच्छी है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप नहीं खा सकते हो। आपके पास पैसा भी है, सेहत भी है, लेकिन आपका परिवार आपके दिमाग को डिस्टर्ब किए रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा ये सब चलता है, तो क्या आपका मन करेगा मिठाई खाने का? नहीं करेगा। ये इनके साथ होता है। 3 में से कोई एक चीज़ इनकी हमेशा डिस्टर्ब रहती है, और ऐसे ही ये पैदा होते हो, ऐसे ही इनकी समाप्ति भी हो जाती है। ऐसा होता है इनके साथ। अपने पुत्र से, अपने बेटे से बहुत परेशान होते हैं ये। अगर कोई इंसान साथ साथ वाला है तो सबसे ज़्यादा अगर इनको कोई परेशान करेगा तो इनका बेटा करेगा। इन्हें स्वास्थ्य के लिए इन्हें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? नंबर 1, इन्हें माइग्रेन की समस्या होती है। लकवा इनको मारता है, बेचैनी इन्हें रहती है, इनकी नींद में कमी हो जाती है, जिसे अनिद्रा की प्रॉब्लम बोलते हैं, ये इनको हो जाता है। ये बहुत जल्दी दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं।
किसी ने कुछ भी कहा बस उसकी बात मान ली। अब इन्हें उपाय क्या करना चाहिए? इनके लिए उपाय भी वही है जो इनकी परेशानी का कारण है। इन्हें अपने बेटे को बहुत अच्छे से नर्चर करना चाहिए। अपना पूरा फोकस अपने बच्चे पे लगाना चाहिए। अगर इनके अंदर कोई भी गलत आदत है तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो ये आदत इनके बच्चे पर आ जाएगी। इन्हें अपने, अगर इनकी शादी हो गई है तो ससुराल वालों से बहुत मिलजुल कर रखना चाहिए। उनके साथ इनका संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए। एक काम और कर सकते हैं, ये अपने आसपास के किसी मंदिर को या किसी भी मंदिर को देख लें। अगर वो मंदिर गणेश जी का है तो बेस्ट होगा, वहाँ की सफाई का काम अपने हाथ में ले लें। सुबह सुबह उठे, मंदिर की सफाई कर रहा है। अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर में जो मंदिर है उसकी सफाई का काम अपने हाथ में लें। कुत्तों की सेवा करें। इनके लिए कैरियर कौन सा अच्छा होता है? फिल्म अच्छा है, मीडिया अच्छी है इनके लिए। डीजल का काम बहुत अच्छा होता है। डीजल है, पेट्रोल है, गैस है। गैस की एजेंसी ले लें। अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं तो पेट्रोलियम का करें, डीजल का करें, गैस की एजेंसी लें। ये इनके लिए बिजनेस बहुत अच्छे हैं। और अगर सर्विस करना चाहते हैं या कहीं काम करना चाहते हैं तो ये मीडिया में जाएं, फिल्म में जाएं। बहुत अच्छे हीलर होंगे ये। अब इन्हें नाम अपना किस पे रखना चाहिए? ये अपना नाम 6 पे रख लें, 1 पे, 5 पे या 3 पे रख सकते हैं। इनके लिए लकी नंबर क्या होते हैं? 6, 1, 7, 5, 3। ये इनके लिए लकी नंबर होते हैं। इनके लकी कलर होते हैं ग्रे। ग्रे कलर इनको बहुत सूट करता है। ये वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं कहीं ये ऑरेंज भी यूज़ कर सकते हैं। डार्क ऑरेंज नहीं लेंगे, लाइट ऑरेंज जो आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं ये। गणेश की पूजा क्या करें? घर में एक्वेरियम लगाएं, उसमें मछली रखें। मछलियों को आटे की गोली देते ना, गोली बना के सुबह सुबह दिया करें। इन्हें भी डायरी अपने साथ रखनी चाहिए। कन्फ्यूज़न होता है, दूसरों की बात बहुत जल्दी मान लेते हैं। अगर डायरी में लिखने लग जाएंगे तो इनका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। लिखना नहीं चाहता बच्चा है कोई तो उसको बोलिए कि रिकॉर्ड करने की आदत डाले। अपनी ही आवाज़ को अपनी रिकॉर्ड करा करे। जब वो रिकॉर्ड करने लग जाएगा तो उसका कन्फ्यूज़न ख़त्म होगा बच्चे का। अब चलते हैं 7 और 8 की तरफ। केतु को साथ मिल रहा है शनि का। केतु दिल से सोचता है, शनि दिमाग से सोचता है। केतु कुछ भी कर लेगा, शनि कुछ भी नहीं होने देगा। वो सच्चाई का साथ देगा। अगर सच्चे हो तो अच्छा, नहीं सच्चे हो तो वो वैसा ही फल देगा जैसा आपका कर्म होगा। जिसका भी पर्सनल ईयर 8 चल रहा हो, पर्सनल ईयर हम लोगों ने सीखा था निकालना। जिसका भी पर्सनल ईयर 8 चल रहा हो, ध्यान रखें पिछले 7 सालों का कर्म उसको मिलना है। अगर पिछले 7 सालों में अच्छा किया है तो ये साल आपका अच्छा जाएगा। और अगर पिछले 7 सालों में कुछ भी गलत किया है तो ये साल अच्छा नहीं जाने वाला है। ठीक, इन्हें थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। ये इनको अधिकतर आँख की समस्या होती है। ये आँख से अपने परेशान रहते हैं। कितना भी इलाज कराएंगे इनके आँख में समस्या रहती ही है। ये ऐसे लोग होते हैं कि ये कहेंगे आपसे, घर में अगर बच्चा है या वाइफ है या हस्बैंड है, मैं बीमार हूँ
पर डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो उसका इलाज नहीं मिलेगा इनको। डॉक्टर कहेगा तुम तो सब ठीक है तुम्हारा, कितना भी चेकअप कर लेगा, बोलेगा सारा कुछ तो ठीक है, घर जाओ। फिर ये जाएंगे डॉक्टर के यहाँ, मेरी तबीयत, भाई इनकी तबीयत खराब है तो ये तो कहेंगे ना बार बार कि नहीं मेरी तबीयत खराब है, लेकिन डॉक्टर क्या बोलेगा, तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक है। ऐसे होते हैं ये लोग, बार बार डॉक्टर से बोलेंगे, बार बार घर में कहेंगे कि नहीं मेरी तबीयत खराब है, और घर वाले बार बार कहेंगे नहीं तुम ठीक हो। तो चिड़चिड़ाहट होने लगती है इन लोगों को, खिजलाहट होती है कि मैं तो बीमार हूँ, ये लोग मान ही नहीं रहे हैं। ऐसे होते हैं ये लोग। इनके लिए कैरियर कौन सा अच्छा होता है, इंजीनियरिंग, लॉ करें। ये भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, लेकिन क्योंकि 8 साथ में है ना, अगर कि ये बोल रहे हैं और बीच में किसी ने बोल दिया तो इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। ये अपनी बात को काटता हुआ नहीं बर्दाश्त करते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, अगर बीच में यहाँ से किसी ने बोल दिया तो बस गुस्से में आ जाएं। ये होता है इनके साथ। मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं ये। इनके लिए नाम किस पे रखना चाहिए, इन्हें अपना नाम 5 पे, 6 पे या 3 पे रखना चाहिए। इनके लिए नंबर कौन से अच्छे होते हैं, 6, 5, 4, 7, 8। एक बात हमेशा याद रखें, शनि है दंड देगा, अच्छे का अच्छा फल, बुरे का बुरा फल। आप जैसा करोगे आपको वैसा मिलेगा। आप ये सोचो कि बुरा करके अच्छा हो जाएगा तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि शनि है। कलर, वाइट बेस्ट कलर होता है इनके लिए, ब्लैक कलर से बचना चाहिए। उपाय, केवल एक उपाय, हमेशा सच्चाई का साथ दें। अगर 8 किसी भी तरह से किसी के में भी आ रहा है, उसका पर्सनल ईयर है, उसके भाग्य में है, उसके मूल में कहीं पर भी है, 8 आ रहा है, केवल एक काम करिए, सच्चाई का साथ दीजिए। कभी किसी के संग छल मत कीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए, हमेशा स्माइल कीजिए, एक अच्छे मूड में रहिए। दुनिया है, अप डाउन तो होता ही रहता है, बिजनेस है, कभी बढ़ेगा कभी डाउन होगा। अगर दिन के बाद रात ना हो, रात के बाद दिन ना हो तो अच्छा लगेगा। रोज थाली में एक जैसा खाना आ जाए, खाओगे? कोई नहीं खाएगा। इसलिए 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं हो सकती हैं, उनको बराबर करने की कोशिश भी मत करो। ये मत सोचो कि मैं जैसी हूँ वैसा मेरा हस्बैंड हो जाए, या हम जैसे हैं वैसी मेरी वाइफ हो जाए। वैसी होगी ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बहुत उलझन होगी, लगेगा अपना ही चेहरा देख रहे हैं शीशे में दिन भर। इसलिए किसी को अपने जैसा मत बनाओ, जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लो, बहुत खुश रहोगे। चांदी पहनना चाहिए इन्हें, गणेश की पूजा करनी चाहिए। हाथ में अगर घड़ी पहनते हैं तो इन लोग को वाइट कलर की घड़ी पहननी चाहिए, वाइट चैन वाली, पट्टे वाली घड़ी छोड़ दीजिए। वो जो लेदर पट्टे में आती है ना घड़ी, वो बहुत एनर्जी डिस्टर्ब करती है इंसान की। कोशिश करना चाहिए चैन वाली घड़ी पहनना चाहिए। अब चलते हैं एकदम लास्ट में आ गए, 7 और 9। हाँ जी, किसका है? आपका नाम नहीं शो कर रहा है, बस दिख रहा है कि आपका मूलांक 7 है और भाग्यांक 9 है, बट नाम में आपके लिखा हुआ था V225। अच्छा, इसीलिए आपने 9 कर रखा है इसको। वेरी गुड। मीरा जी, ओके मीरा जी, चलिए। केतु को साथ मिला है मंगल का। मंगल अग्रेसिव है। ये लोग जल्दी जल्दी मारपीट, जल्दी जल्दी चोट लगाना, काम को जल्दी जल्दी करना, कहीं घर खड़े होंगे
भीड़ है, कोई बीच में बीमार है, रास्ते में सड़क पे जा रहे हैं और कहीं कोई बीमार है, लाखों लोग खड़े होंगे लेकिन उस पे नहीं जाएंगे बीमार को देखने। पर अगर ये 7 और 9 वाला होगा तो दौड़ता हुआ वहाँ जाएगा, फटाफट उसको देखेगा, उसका इलाज करेगा। ये भी नहीं सोचेगा कि एक्सीडेंट अगर केस है तो पुलिस को बुला ले, सब कुछ अपने हाथ में ले लेगा। और इस कारण से बहुत बार ये पुलिस केस में फंसते हैं, इनके ऊपर बहुत मुकदमे बन जाते हैं। अगर इनकी गाड़ी को चलाते हुए आप देखेंगे तो सबसे तेज़ गाड़ी चलाने वाले ये लोग होते हैं। इनको गाड़ी चलाते समय भी ये लगी रहती है, अगर मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हो और बगल में बाइक बैठी है तो बार बार बोली थोड़ा तेज़ करो ना, थोड़ा और तेज़ चलाओ ना। वो देखो देखो वो चला गया, हमसे आगे निकल गया। उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि वो हमसे आगे कैसे निकल गया। किसी को आगे नहीं निकलने देते ये लोग। लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, दोस्तों के लिए भी लड़ जाते हैं। अगर ये बैठे होंगे तो कुछ नहीं करेंगे तो पैर को ही हिलाते रहेंगे, धीरे धीरे पैर को हिलाएंगे, अपनी उंगलियों को ही ऐसे से मोड़ते रहेंगे। देखा होगा आपने कभी कभी, कुछ लोग होते हैं ना शांत नहीं बैठ सकते हैं, बैठा दो उनको, कुछ नहीं तो चलो उंगली ही मोड़ रहे हैं, कुछ नहीं तो अपने दुपट्टे को ले लिया उसी को मोड़ रहे हैं, उसी को हिला रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ करते रहेंगे, शांत नहीं बैठना आता है इनको। ऐसे होते हैं ये 7 और 9 वाले, बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं, सारी सामाजिक परंपराओं को तोड़ देना चाहते हैं। अगर इनकी ग्रिड में 1 और 6 नहीं है तो इन्हें बहुत सावधान होकर चलना चाहिए। अगर किसी कारण से आप इनकी ग्रिड बना रहे हो और 1 6 नहीं है, मिसिंग है, तो इन्हें बहुत सावधान होकर चलना चाहिए। इन्हें अगर ये छोटा बच्चा है तो इस बच्चे को बुजुर्गों की संगत में रखिए, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारी परंपराओं को इसको बता सकते हैं कि हमारी परंपरा ये है, ऐसे करना चाहिए, उनके साथ रखिए। अगर घर में बुजुर्ग नहीं हैं तो इस बच्चे को अपने साथ रखिए, इसको नियम बचपन से ही नियम का पालन करना सिखाइए। इनको बचपन से सिखाइए कि बेटे ऐसे नहीं, ऐसे प्रॉपर बैठो, ऐसे लिखो, सामान को ठीक से रखो, ये चीज़ें इन्हें बचपन से सिखानी चाहिए। और एक काम और करवाना चाहिए, इनको हनुमान जी का पाठ करवाना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डलवा देनी चाहिए इनको। इनके अंदर एनर्जी बहुत होती है। अगर ये बच्चा है तो इस बच्चे को जूडो कराटे सिखाइए, कोई भी ऐसी चीज़ सिखाइए जिसमें इनकी एनर्जी खर्च हो जाए। अगर ये एनर्जी खर्च नहीं होगी तो क्या होगा, वो डिस्टर्ब करेगा, खुद को भी करेगा और परिवार को भी डिस्टर्ब करेगा। ये अपनी हर बात को शेयर नहीं करते हैं। ये जो होते हैं 7 और 9 वाले, अगर बड़े हो गए हैं तो ये अपनी बातों को शेयर नहीं करेंगे आपसे। ये किसी से लड़के अगर आएंगे तो आपको आके नहीं बताएंगे कि मैं लड़के आया हूँ, चोट लगाएंगे। अगर लेडीज़ होती है तो अधिकतर हमने देखा है कि अगर 7 और 9 वाली होती है तो इनकी डिलीवरी जो होती है वो सीजर होती है, नॉर्मल डिलीवरी इनकी नहीं होती है। कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, 1 2 हो सकते हैं कि किसी की हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है। स्वास्थ्य इनका एक्सीडेंट बहुत होता है, हड्डी से जुड़ी समस्या होती है। इनका ब्रेन कभी साइलेंट नहीं होता है, हमेशा भागता रहता है, हमेशा भागता रहता है। एक काम कर लिया दूसरा करना है, दूसरा कर लिया तीसरा करना है, ऐसे होते हैं, इतना ज़्यादा होता है। ब्रेन हेमरेज की समस्या इनको हो जाती है। इन्हें ध्यान लगाने की आदत डालना चाहिए, हीलिंग करना चाहिए, पिता का साथ लेना चाहिए। अगर पिता किसी भी कारण से नहीं है तो सूर्य को पिता माने, सूर्य का साथ करें। इनके लिए कैरियर जो होता है, मिलिट्री में बहुत अच्छे होते हैं, पुलिस, आर्मी, जूडो के टीचर बन जाएं,
कोई भी जिसमें एनर्जी खर्च करनी हो उस काम को ये करें, बेस्ट होता है। इन्हें लाल रंग से बचना चाहिए। एक तो गुस्सा है लाल रंग का, अगर लाल पहनोगे तो और गुस्सा आएगा। ऐसे लाल रंग ही होता है जो प्यार का प्रतीक भी होता है, फिर भी लाल से बचना चाहिए। पिंक का यूज़ करना चाहिए, वाइट यूज़ करें, ग्रीन यूज़ करें, अच्छा होता है इनके लिए। इनके लिए लकी नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1, 3, 6, 4, 7 और 5। 1, 6, 3, 4, 7, 9 एंड 5। और नाम किस पे रखना चाहिए इनको? 1 पे, 3 पे, 6 पे या 5 पे। ये हुआ हमारा 9 का 7, मूलांक 7 और भाग्य 1 to 9 कंप्लीट हुआ हमारा।